हेलो गाइस, क्या हाल चाल। इधर बढ़िया। अपना बताओ। और एक और नए दिन, एक और नई गेम। और जैसे कि रैंक पुशिंग लॉबी थी, हमें केडी भी पुश करना है और रैंक भी पुश करना है, एस पर जाना है क्योंकि एसी हमारे लिए सब कुछ है। तो हम उतरे भैया जॉर्ज पुल, और जॉर्ज पुल उतरते ही आपको पता है हर बार की तरह मेरा गेम हो गया ग्लिच और मैं कंटेनर के नीचे उतर गया। और कंटेनर के वेयर हाउस वाले पे भी बंदा था और ऊपर भी बंदा, और ऊपर वाले बंदे को मिल गया था स्कारल, और वो हाथ पैर धो के सैनिटाइज करके मेरे पीछे पड़ गया। मैं जैसे तैसे वहां से बच गया, भागा। उसने कुछ फ्री फायर भी दिया और मैं कंटेनर के अंदर आके घुस गया। लेकिन वो बंदा घूमते फिरते कंटेनर ही के पास आके रुक गया और मुझे पे फायर करने लगा। लेकिन मैंने उसे 2-3 फिस्ट दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं नॉक हो गया और वो कुछ डैमेज पड़ गया था। तो मेरे टीममेट ने आके उसे मार दिया और फाइनली मैं वहाँ पे बच गया। लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ खास किल नहीं मिली, तो हम किल करने के लिए चले आए मिलिट्री बेस, क्योंकि इधर फ्लेयर चला था। लेकिन जब तक हम उधर पहुँचते, उधर जो फ्लेयर था वो डिसअपियर हो गया था, उसका स्मोक। तो हम वहाँ से लेकिन हमें लगा बंदे यहीं पे होंगे क्योंकि गेम थोड़ा रेंडर कर रहा था। तो जैक ने बोला कि गाड़ी को थोड़ा साइड में लगा के स्पॉट करते हैं। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी साइड में लगाए, हमें पीछे दिखा एक ड्रॉप। अब ड्रॉप दिखा तो हम प्रोन हो गए कि यार ड्रॉप है तो बंदे भी होंगे ही आसपास। लेकिन अब सीन हुआ ऐसा कि जैसे ही हम यहाँ पे प्रोन हुए तो बंदे तो नहीं, लेकिन हमारे पास से एक गाड़ी की आवाज़ आई। तो जैक ने वैसे ही मुझे हमें कॉल दिया कि भाई भाई देख, डासिया आई। लेकिन डासिया नहीं, वो एक यूएस थी जो ड्रॉप पे रुकी थी, और जो डासिया है वो हमारे पीछे से गई हिल पर। और जैसे वो हिल पर गई दिया, लेकिन कुछ खास उनको हुआ नहीं, हल्का फुल्का डैमेज पड़ा और वो वहाँ पे निकल गए। लेकिन हमें जैसे तैसे ये रोड क्रॉस करना था और अपन रोड क्रॉस किए। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान दी देनी थी, क्योंकि ड्रॉप पर भी एक आके यूएस खड़ी हुई थी। तो मैंने अपने टीममेट को बोला कि भाई थोड़ा सेफ रहना, क्योंकि वहाँ पर यूएस भी है। अब हम आ गए डासिया के पीछे, लेकिन डासिया वहाँ से डिसअपियर होके वो चली गई थी हील पर। तो हम वहाँ से पीछे वाले जो बंदे थे जो ड्रॉप कैंप कर रहे थे, वो भी रैंक पुश कर रहे थे। उन्होंने हम पे कुछ फायर वगैरह किया नहीं, उन्होंने रैंक पुश कर रहे थे और वो वेट कर रहे थे कि हम आएंगे तो वो मारेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हमारे पास हीलिंग भी थी नहीं, तो मैं छोटे वाले घर में घुस गया और अपने टीममेट को जोर से आवाज़ दे के बोला कि भाई ड्रॉप कैंप्ड है तो उधर ड्रॉप लूटने मत जाना। लेकिन फ्यूरी जो थी वो हिल पर जा रही थी वो बंदे को स्पॉट करने के लिए। तो मैं बोला फ्यूरी थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि बंदे हिल ही पर है और वो ऊपर ही से टीपीपी ले रहे हैं। लेकिन तब तक फ्यूरी लेफ़्ट से फ्लैंक कर गई थी, तो मैंने एक स्मोक फेंक दिया डिस्ट्रैक्शन के लिए। और ऊपर डासिया मुझे स्पॉट हो गई थी, तो मुझे लगा बंदे वही होंगे, तो कुछ मैंने रैंडम फायर दे दिया एमके की कि बंदे थोड़े वहाँ पे फ्यूरी से नज़र हटा के इधर फोकस करें। लेकिन जैसे ही फ्यूरी ऊपर गया उसने बोला कि बंदे यूएस लेके भाग रहे हैं। तो हम रिलैक्स हो गए कि वो बंदे भी शायद रैंक पुश कर रहे थे और वो भी वहाँ से भाग गए। फिर अपन वहाँ से किल के चक्कर में वहाँ से निकल के पहुँचे नोबो वाले ये जो हाउस है और मिलिट्री के बीच में। तब तक आपको पता है हमारे जैक भैया को बंदे देखते सब्र होता नहीं, और वो अंदर घुस गए और घुसते ही उन्होंने एक नॉक कर दिया। मैंने सोचा कि भाई बंदे कैंप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली एक स्क्वाड नहीं थी, एक स्क्वाड के 3 बंदे थे और एक स्क्वाड के 2 बंदे थे। मैं थोड़ा डैमेज वगैरह था, तो मैं सोचा रुको पेन किलर वगैरह बूस्टर वूस्टर मार के फिर राइट से फ्लैंक करता हूँ। लेकिन मैं राइट से जब फ्लैंक कर रहा था तो जैक ने बोला कि बंदा इधर ही है, इधर है, इधर है। तो फिर मैंने बोला कि अब तो सामने स्मोक करके ही फ्लैंक करना पड़ेगा, सामने ही से जाना पड़ेगा। तो फिर मैं सामने से जाने लगा स्मोक करके। तब तक जैक ने एक और को नॉक करके फिनिश कर दिया था। अब मैं कवर में आ गया था क्योंकि मैंने स्मोक भी कर दिया, और मैंने तब तक देखा कि उसका एक बंदा जो था वो जोन से नॉक हो गया था। और फिर मैं आके इधर ब्रोकन वॉल के ऊपर टीपीपी लेने लगा। तभी मुझे एक बंदा घर के पास दिखा, तो मुझे लगा कि वो बंदा घर में घुसा होगा, तो मैंने जल्दी से एक नेट कुक किया और फेंक दिया। अब वो जल्दी के कारण नेट मेरे पीछे आके गिर गया। फिर मैंने दूसरा नेट कुक किया और फिर से घर में फेंक दिया और फिर वेट करने लगा उसके ब्लास्ट होने का। जब नहीं हुआ तो मुझे थोड़ी पीछे वाली नेट से डैमेज पड़ी थी, तो मैंने फिर कुछ नहीं, अब थोड़ा एक पेन किलर मारा और फिर लेफ़्ट से फ्लैंक मार दिया। जैसे मैं लेफ़्ट से फ्लैंक मारा, फ्यूरी ने बोला मुझे बंदा दिखा, बंदा दिखा, बंदा दिखा। और वो जोन भी आ रहा था तो बंदा को निकलना ही पड़ेगा। और जैसे ही मैं निकला, बंदे ने M4 का स्प्रे दिया।
तो मैंने भी ग्रोजा चला दिया। भैया पता ही है जब ग्रोजा चलाएंगे तो M4 कहाँ से टिकने वाला है, और मुझे वहाँ पे डायरेक्ट उस बंदे की किल मिल गई। अब जैसे ही किल मिल गई, हम बस बंदे बच रहे थे 2। अब उनका क्या सीन था कि एक बंदा जो था वो इधर सांप बन के लेटा हुआ था, और दूसरा जो बंदा था वो ऊपर कार 98 चला रहा था। तो जैक जब आगे जाने लगा तो मैं बूस्टर लेते हुए जैक को बोला, जैक थोड़ा अलर्ट रहना, वरना अकेला बंदा है, तेरे को पूरा ही खा जाएगा। तब तक जितना मैं उठ के जाने लगा तब तक फ्यूरी को एक कार 98 का शॉट पड़ गया। तो अपन थोड़ा ओपन में थे तो थोड़ा सोचे कि कुछ कवर वगैरह कर, क्योंकि स्मोक भी ज़्यादा थी नहीं अपने पास, एक ही स्मोक थी। मैंने सोचा कि अभी कोई नॉक हो जाएगा फिर फेंकूँगा, इसीलिए अपन थोड़ा प्रोन होके वहाँ पे सर्च करने लगे कि बंदे कहाँ हैं। फिर जैक ने एक बंदे को स्पॉट किया और जैक बोला, बंदा एक मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। मैंने बोला फ्यूरी वो जो जैक उसको देख लेगा, तो मेरे पीछे आ, अपन ये कार 98 वाले को देखते हैं। और जब तक अपन उधर जाते तो वहाँ पे एक पत्थर का हमने कवर ले लिया, और जब तक उधर जाते जैक ने एक बंदा को स्पॉट करके किल कर दिया, और तभी ने उस जो बंदा जो कार 98 चला रहा था उसने जैक को नॉक कर दिया और डायरेक्ट फिनिश कर दिया। अब वहाँ पे बंदा जो था वो दिख ही नहीं रहा था क्योंकि वो प्रोन TPP हो गया। तभी फ्यूरी ने उधर से बोला कि यार मेरे को बंदा दिख रहा है, मैं करता हूँ। मैं बोला मैं थोड़ा डैमेज हूँ, मैं हील कर लेता हूँ, फिर साथ में चलेंगे, रश करेंगे, क्योंकि वो बंदा अकेला ही बचा और मैं थे और फ्यूरी थे, क्योंकि जैक को उसने नॉक करके फिनिश ही कर दिया। तब तक फ्यूरी ने उस बंदे को स्पॉट कर लिया और मैं जाता ही उसका किल लेने के लिए, तब तक तो फ्यूरी ने हमें चिकन ही डिनर दिला दिया।